नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स का मैथ्स का मॉडल पेपर का जो पैटर्न है वो जानने को लेकर काफी ज्यादा इच्छुक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया नेशनल अचीवमेंट टेस्ट का जो सेट 2 है उसके बारे में, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि आपका जो इस बार का जैक बोर्ड का जो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, किस टाइप के जो आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आप देख सकते हैं टोटल जो आपका क्वेश्चंस है वो आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे क्लास 10th का। ठीक है, और इसमें कौन कौन से विषय आपको देखने को मिलेंगे? हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो मैथमेटिक्स यानी गणित विषय जो है उस विषय के बारे में सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बनाने का काम करूंगा। फिलहाल अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है, इसमें किस टाइप के आपके एग्जाम का पैटर्न से क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी विषय का आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो वहां पे ज्वाइन कीजिए। और अगर आपसे कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें शेयर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा या फिर मैं उसे पर्सनली आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा और कोई भी समस्या होती है तो आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस है किस तरीके का पैटर्न रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया एनएएस यानी नेशनल अचीवमेंट टेस्ट का जो ये सेट है इससे रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आपकी स्कूल लेवल पे ये आपका एग्जाम भी लिया जा सकता है, तो बिल्कुल इस पर कोई भी लापरवाही ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का जो सबसे ज्यादा कमेंट रह रहा था मैथमेटिक्स का पैटर्न कैसे रहेगा उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्लास 9th में भी आप सभी को देखने को मिला है, यानी जो है आपका प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आप सभी का टाइम कम से कम लगे। तो सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं कि अगर माध्यिका निकालने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा हम लोग को दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसे हम लोग सही क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर पहले जो हम लोग सीरीज वाइज सजा लेते हैं छोटा से बड़ा के रूप में। ठीक है, तो इसमें टोटल जो संख्या आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो टोटल नंबर है आपके पास कितना है? 7 है। ठीक है, और 7 है यानी आपका सम है कि विषम है, यानी ठीक आप जान गए कि ये विषम है। और विषम होता है तो माध्यक का फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर विषम बार रहे तो माध्यक बराबर क्या होता है? n+1/2 वहां पद। ठीक है, तो n के जगह n का वैल्यू पुट करेंगे 7, 1 का जगह 1 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2। जब 8/2 का आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4th, यानी 4th टर्म में कौन है आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4th टर्म में आपका कौन आ रहा है? 35। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिक आउट कर लीजिएगा जो आपका 35 आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 पे। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को चित्रानुसार सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 जो है आपको यहाँ पे घनाभ दिखने को मिल रहा है और इसे जो है आपको पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है 3 घन। ठीक है, यानी हर एक घन का जो लेंथ है आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर का है, यानी ओवरऑल अगर आप बात करें तो कितना हो जा रहा है लेंथ टोटल तीनों मिला के 9 सेंटीमीटर। और इधर से अगर इसका हाइट का बात करें तो इसका हाइट कितना हो रहा है? इसका हाइट हो रहा है 3 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई होगा वो भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। यानी आपके पास L भी मिल चुका है, B भी मिल चुका है और H भी आपके पास है। तो आप सभी जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि घनाभ का जो है होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। ठीक है, आप इसको वैल्यू को पुट कीजिएगा तो इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो आपका आया है आंसर 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आप लोग क्लास 8th में भी आप सॉल्व किए होंगे, क्लास 9th में भी आप सॉल्व किए होंगे और क्लास 10th में भी आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पूछा गया खाली समझने पर, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हॉकी खेलने वाले हैं, ये जो है क्रिकेट को पसंद करने वाले और कबड्डी पसंद करने वाले इतने स्टूडेंट्स हैं और फुटबॉल पसंद करने वाले इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ हॉकी, यहाँ हो गया आपका फुटबॉल, यहाँ हो गया कबड्डी, यहाँ हो गया आपका क्रिकेट, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि आधे विद्यार्थी हॉकी पसंद करने वाले। क्या यहाँ पे आधा विद्यार्थी होता तो ये पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन में होता, ठीक है। ये पूरा पूरी क्या होता दोस्तों, स्ट्रेट होता। तब हम कहते हैं कि हॉकी जो खेलने वाला है या हॉकी पसंद करने वाला जो है विद्यार्थी वो आधा है। आधा तो है नहीं, ये इधर मूव कर गया, तो पहला जो कथन है वो आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। फुटबॉल से अधिक कबड्डी पसंद करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ फुटबॉल कहाँ है, यहाँ पे है, और कबड्डी यहाँ पे है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुटबॉल से अधिक कबड्डी, तो आप देख सकते हैं फुटबॉल से क्या है, कबड्डी कम है, अधिक नहीं है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करने वाले हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिकेट से अधिक जो है, क्रिकेट यहाँ है, ठीक है, और उससे ज्यादा पसंद करने वाले कौन है, हॉकी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेट से ज्यादा कौन है, हॉकी खेलने वाले ज्यादा विद्यार्थी जो है, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाले जो है स्टूडेंट्स पसंद करने वाले, उससे ज्यादा कौन है, हॉकी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। क्रिकेट से ज्यादा क्या पसंद किया जा रहा है, हॉकी को। आप यहाँ पे फिगर में आप एग्जैक्ट देख सकते हैं, क्रिकेट से ज्यादा पसंद करने वाले क्या है, हॉकी है, ठीक है। और चौथा भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे अधिक फुटबॉल पसंद करने वाले हैं, तो सबसे अधिक यहाँ आप देख सकते हैं क्या फुटबॉल सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है कि हॉकी। तो यहाँ पे हॉकी को सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 4 गलत है, जबकि ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप लोग क्लास 4-5 से भी बनाते आ रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन। 2/5, 11/5, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में, यानी बड़ा से छोटा के क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू को आप यहाँ पे उतार लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका जितने भी डिनोमिनेटर में है, हर में जितने भी है, सबका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 60, ठीक है। सबका वैल्यू पे आप 60 पुट कर दीजिए, और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसका 12, इसको कट किया तो हम आया कितना, 4 आया, और इसको कट किया तो हम लोग का कितना आया, 5, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 12 2 24, 11 4 44 और 5 5 25। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आप देख सकते हैं किसका डेटा है, 44, यानी सबसे बड़ा जो है आपका कौन है, 11/15, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका यहाँ पे 25 किसका वैल्यू है, 5/12 का, तो यहाँ पे हम 5/12 लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे छोटा जो है आपका क्या वैल्यू है, 24 किसका है, 2/5 का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है बड़ा से छोटा के क्रम में सजा लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया था अवरोही क्रम में। तो 11/15, 5/12 और 2/5। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको किस ऑप्शंस में दिखाई मिल रही है, आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, 11/15, ठीक है, 5/12 और 2/5, ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं क्या पूछा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है। कोण C जो है क्या है, समकोण है, ठीक है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और C को M मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो होगा बराबर होगा किसका, CM का, ठीक है। DM जो होगा बराबर होगा किसका, CM का, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया गया, ठीक है। इस आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन करें। तो जब भी मिड पॉइंट थ्योरम होता है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्राइंगल कौन सा, AMC, यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल AMC, ठीक है, ट्राइंगल AMC। और यहाँ पे देख सकते हैं BMD, क्या दिया गया है, BMD, जो आमने सामने का भुजा क्या होता है, कंग्रुएंट होता है, सर्वांसम होता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो है एंगल DBC, ये आप देख सकते हैं, ये अगर 90 है तो इधर भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, आमने सामने का एंगल भी सेम होता है, 90 होगा। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोला गया है कि CM हाफ है, किसका, यहाँ पे दिया नहीं है।
तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, छूट गया है प्रिंट करना, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सीएम जो होगा, सीएम, ठीक है, आधा है किसका, इस पूरा जो आप लंबाई देख रहे हैं सीडी का, ये सीडी का पूरा पूरी क्या है, हाफ है, ठीक है। सीएम हाफ है किसका, पूरा पूरी सीडी जो है लंबाई इसका आधा है, ठीक है। तो इस रेखा का आधा है किसका, सीएम जो आधा है किसका, सीडी का, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना ज्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री और ए बी बराबर क्या है, ए सी है। बी एंगल बी जो है कितने अंशों का होगा, ठीक है, पूछा गया है। तो एंगल बी का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, जिसमें कर्ण किसको माने हम लोग, बीसी को, ठीक है। और यहाँ पे लंब अगर बोले तो ए सी लंब है और ए बी जो है आपका बेस है, ठीक है, आधार है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P बाई बी जो होता है किसका होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए सी। इसी को लेकर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो है फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे ताकि मेरा जो ये आंसर जल्द से जल्द कैलकुलेट हो जाए। और भी इसके मेथड्स है लेकिन ये इजी पड़ेगा, इसलिए मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका AC बटा AB। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब में कौन है, AC है, और आधार में कौन है, AB, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस में ही बोल दिया गया कि AB जो है इक्वल है किसका, AC का, ठीक है। यानी हम यहाँ पे AB को किस में चेंज कर सकते हैं, AC में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और AC और AC को अगर काटे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है। और tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का। वेरी गुड, ठीक है, आप सभी समझ चुके हैं। इससे हम लोग का इजी वे में पता चल चुका है कि जो वैल्यू होगा थीटा का, जो एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। सत्य कथन का चयन करें बोला गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये सही है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो 2 भुजाएं होती है उनका योग जो होता है तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। छोटी नहीं, अगर बड़ी है तो सम्मुख भुजा जो होगी वो भी बड़ी होगी। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो छोटी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो है यहाँ पे असमान लिख दिया, अगर समान लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ अगला जो चौथा ऑप्शन दिया है, समकोण त्रिभुज के कर्ण शेष 2 भुजाओं के योग से बड़ा होता है। तो क्या केवल योग का बड़ा होता है, नहीं, उसमें क्या लगा आता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये स्क्वायर में भी तो होता है, वर्ग में भी तो होता है। तो यहाँ पे ओनली वर्ग लिखा नहीं है, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। योग के वर्ग के बराबर होता या बड़ा होता लिखा रहता तो यहाँ पे ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ खाली योग लिख दिया है समकोण त्रिभुज में, तो इसी कारण जो होता है आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें गलत को चुनना है, ठीक है। तो गलत को चुनना है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला क्या दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि आयत के सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। आप सभी फिगर बना के भी चेक कर सकते हैं, आयत के जो सभी कोण होते हैं वो क्या होता है, समकोण होता है, जबकि यहाँ क्या लिख दिया, नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमको असत्य चुनने बोला गया था, गलत को चुनने बोला गया था। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ, क्योंकि हमको प्रश्न में चूंकि गलत ही खोजने बोला गया था, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे अधिकतर इसी चीज में गलती करते हैं कि सत्य बोला गया है कि असत्य खोजने बोला गया, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 में दिया गया है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते। बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला कथन जो यहाँ पे दिया गया असत्य है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा कथन असत्य है, ये भी गलत है। तीसरा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो हम लोग का यहाँ पे 1 और 2 जो है दोनों क्या निकला, सही निकला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अगर लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इसे हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है। एक त्रिभुज क्या दिया गया, ABC दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC में जो बिंदु है आपका, एक x है, एक y है और एक क्या है, z है। एक x है, एक y है और एक क्या है आपका, z है, ठीक है। यहां पे दिया गया उसके बाद कि क्रमशः भुजा AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। यहां पे ये वाला पॉइंट पकड़ने वाला बात है कि ये भी क्वेश्चन जो है मिड पॉइंट थ्योरम से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया गया AB जो है कितना सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, 5। AB कितना सेंटीमीटर का दिया गया, 5 सेंटीमीटर। ये जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका AC का जो वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर दिया गया। AC का वैल्यू कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं जो है BC का जो वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, तो पूछा गया है एक्स वाई, यहां पे एक्स है और यहां पे वाई, इसका लंबाई पूछा गया है, ठीक है। तो आपने पढ़ के रखा होगा कि जब मध्य बिंदु होता है तो सामने का भुजा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसका सामने का भुजा कौन है, ये है, सामने का भुजा ये है और इसका वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का आधा कितना होता है, 4.5, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी हमने क्या बताया शॉर्ट में कि जब मध्य बिंदु होता है तो सामने का भुजा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अगर ये भुजा हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोला है तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 है, तो ये क्या कितना आएगा, इसका आधा 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी कभी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ठीक। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में भी वही दिया है कथन निष्कर्ष से, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस हो जा रहा, अच्छी बात है। रेलवे के एग्जाम्स में जो है, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, खास करके जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक के एग्जाम देने को लेकर सोच रहे हैं या आईटी का एग्जाम्स को देने को लेकर सोच रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये अगर तैयारी ऐसे रहती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाने का चांस रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है, ठीक है। कोई भी सेट आता हो, मॉडल सेट आता हो, आप हमें टेलीग्राम पर शेयर करें, मैं उस पर वीडियो बनाने का काम करूंगा। और उस स्टूडेंट का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यह क्वेश्चन सेंड किया है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, बिल्कुल ये जो है यहां पे आप देख सकते हैं, ये सही है, ठीक है। दूसरे कथन पर चलते हैं हम लोग, कथन 2 पे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, यहां नहीं लिखा है। और जबकि हम लोगों ने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यहां क्या लिख दिया है, नहीं करते हैं, जो कि गलत है। यानी पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। खोजना हमें कि कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। कहां पे दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन बी, देखिए कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको अब सहूलियत होगा, ठीक है, आंसर्स खोजने में। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये दूरी सूत्र से जो है आप पढ़े होंगे कि दूरी सूत्र में जो अगर अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए कैसे मेथड लगाते हैं, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने बोला है, कोऑर्डिनेट निकालने बोला गया है। तो उस बिंदु का हम लोग कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। उस बिंदु का हम लोगों ने यहाँ क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। और उसके बाद ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इस वैल्यू को, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ x1 y1, ठीक है, और इधर हो गया आपका x2 y2, ठीक है। अब इसके आधार पे अगर अनुपात में दिया है तो इस फॉर्मूला को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके आधार पे जब हम एक दूसरा का मान को बैठाएंगे तो लास्ट में जब आप काटिएगा इसका आंसर को, 4 7 28 और 4 3 12, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,3, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
इस चैप्टर से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बिल्कुल इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसी पैटर्न से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा। मैं इसका हिंट में आंसर दे दे रहा हूं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी 7 जो है आपका आंसर आएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, निर्देशांक चैप्टर जो आपका है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व करके हमें टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिएगा। अगर किसी को डाउट होता है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, मैंने इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर आएगा 7। आप लोग इसे सॉल्व करके खुद से बनाइएगा और मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर चैनल वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प x और y में वह संबंध दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो समदूरस्थ निकालने बोला है, फिर से उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे आपको जो है मैं सॉल्व कर दिया हूं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप लोग सॉल्व भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने वह बिंदु क्या माना, P x y, ठीक है। यहाँ पे समदूरस्थ निकालने बोला है, तो इसमें जब समदूरस्थ बोलता है तो क्या हो जाता है, जो AP इक्वल्स टू BP हो जाएगा, ठीक है। जो बिंदु को माने हैं वो उसका वैल्यू AP इक्वल्स टू क्या होगा, VP, ठीक है। अब उसके आधार पे यहाँ पे जो आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला है दोनों तरफ आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप वैल्यू पुट कीजिएगा दूसरा का, जहां पे जिसका वैल्यू सुटेबल होगा। जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे वैल्यू बचेगा कितना, आपका आंसर में यहाँ पे देख सकते हैं जब पूरी कैलकुलेशन हो जाएगा तो आपके यहाँ पे आएगा x - y - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में कौन सा सूट करेगा, उस हिसाब से अगर आप 2 का वैल्यू को उधर ले जाते हैं, x - y का वैल्यू हमको निकालने बोला गया क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका वैल्यू निकालने बोला गया, x और y का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इधर हम अगर 2 को ले जाते हैं तो माइनस में इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो x - y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे x - y इक्वल्स टू 2 आपको ऑप्शन डी में दिखाई मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने इससे जो है काफी लंबा समय लगता है, इसीलिए जो है मैंने इसे सॉल्व कर आपके सामने रख दिया है। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप इसे रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा समय लगता है इस सब चीज में जो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो इसे बिल्कुल लाइक शेयर करना ना भूले, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं, ठीक है। और अगर आपको और भी सेक्शंस के वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है, बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस सेट में हमको जो है निर्देशांक चैप्टर से देखने को मिला है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। इस सेट में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले उसे सॉल्व करके या नोट्स बना के उसे रख लीजिएगा, ठीक है। और आगे भी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमको वैल्यू दिया गया यहाँ पे तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम A, B और C लें तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस पैटर्न पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं AB, ठीक है, BC और एक क्या बन जाएगा टर्म AC, AB, BC और AC टर्म पे हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े होंगे अगर समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसको, ठीक है। तो इस आधार पे भी हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आगे, इसलिए मैंने इस पैटर्न को चुना है। तो यहाँ पे AB का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, फिर BC का वैल्यू निकाल लेंगे और CA का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है जो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा A, B और C। ये जो दो भुजा होंगे, यानी कौन कौन, ये कर्ण होगा BC, ठीक है, वो दोनों के योग का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों का योग का क्या होना चाहिए, लंब का और आधार का योग का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कर्ण लंब और आधार के योग के वर्ग के बराबर आ जाता है तो आपका आंसर जो होगा कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, लंब बराबर
कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आया उस आधार पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। बीसी की जगह बीसी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एबी की जगह एबी का वैल्यू पुट करेंगे और सीए की जगह सीए का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो दोनों तरफ बराबर आ गया। यानी दोस्तों अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। तो इसे आप लोग को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है, काफी कम समय रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आने पर आपको कोई भी एग्जाम में ना छूटे। और आप लोग देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से दिए गए हैं, तो बिल्कुल ही छूटना नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी बेस से क्वेश्चंस रहेंगे तो आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों और भी कई जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का जो है आपका बाकी रह जा रहा है, मैं उसका जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था आपका गणित का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस सेट का। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सभी सेट का भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का काम करूंगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस इजी है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं बाकी सेक्शंस के भी जो है वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने आज जो है गणित विषय का जो है सॉल्यूशन कर लिया। बच गया आपका हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।